हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फार्मेसी पॉइंट चैनल को और आपका स्वागत है आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं एंटी एमेटिक्स के फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप डिप्लोमा फार्मेसी सेकेंड ईयर में है तो आपका फार्माकोलॉजी का जो होगा पेपर होगा, उसमें आपके चार चार नंबर के आपके पास 4 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें उसमें आपको फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लिखना होता है। तो एंटी एमेटिक जो है ये बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, तो चलिए हम इसके बारे में देख लेते हैं। तो अगर आपको फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लिखना है तो आपको वैसे डेफिनेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका पेज ज़्यादा से ज़्यादा भरे तो आपको लिख देना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एंटी एमेटिक्स, तो आपको लिखना है एंटी एमेटिक्स क्या होते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, ये नोट्स मैंने क्या नाम खुद बनाया था। मेरा ये सब नोट्स है जब मैं डिप्लोमा सेकेंड ईयर में था। तो एंटी एमेटिक्स आर ग्रुप ऑफ ड्रग्स विच आर यूज टू कंट्रोल नाउजिया एंड वोमिटिंग। यहाँ दोस्तों एंटी एमेटिक्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनका इस्तेमाल वोमिटिंग को रोकने के लिए किया होता है। तो जो हमारा ब्रेन है वहाँ पे 2 सेंटर होते हैं, उनको कहते हैं वोमिटिक सेंटर कहते हैं, और कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन कहते हैं, CTZ। तो ये 2 जो रिसेप्टर होते हैं हमारे ब्रेन में, ये रिसेप्टर पे ही एंटी एमेटिक जो ड्रग्स होती हैं वो वर्क करती हैं। तो आपको पता हो गया होगा कि एंटी एमेटिक ड्रग्स क्या होती हैं। तो एंटी एमेटिक ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनका इस्तेमाल हम नाउजिया और वोमिटिंग को रोकने के लिए करते हैं, और ये हमारे ब्रेन में मौजूद VC सेंटर और CTZ सेंटर पे वर्क करती हैं। तो चलिए इनका हम क्या नाम है क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एमेटिक ड्रग्स। तो इसमें आपको अगर आप अपने एग्ज़ाम में अगर इसमें से कोई भी अगर आप 4 क्लासिफिकेशन लिखते हैं तो उतना आपके लिए ठीक है। तो इसमें से आप कोई भी 4 क्लासिफिकेशन आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। H1 एंटीहिस्टामिन, तो इसमें आती हैं मैक्लेजिन, साइक्लेजिन और डाइफेनहाइड्रामिन, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो आपका मैक्लेजिन है, और ये आपका साइक्लेजिन है और डाइफेनहाइड्रामिन है। तो ये तीनों का नेम आप चाहे तो याद रख सकते हैं, लेकिन कम से कम इसमें से आपको 2 लिखना पड़ेगा। उसके बाद है आपका मस्करेनिक एंटागोनिस्टिक। जी हाँ दोस्तों, इसका एग्जाम्पल है हायोसिन। उसके बाद है सेलेक्टिव 5-HT3 एंटागोनिस्ट, तो इसका एग्जाम्पल है ऑनडेनसेंट्रॉन। तो इसमें से कोई आप एक बस याद रख सकते हैं। ये सब पहली बार याद करने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप कोशिश करते हैं तो आपको याद ज़रूर होगा। उसके बाद है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इसमें है आपका डेक्सामेथासोन और मिथाइल प्रेडनिसोलोन। तो इसमें आप डेक्सामेथासोन याद रख सकते हैं। मिनिमम आपको 2 लिखना ज़रूरी होता है। और आपका है D2 एंटागोनिस्ट, इसमें आप लिख सकते हैं मीटोक्लोप्रोमाइड, या फिर आप लिख सकते हैं डोमपेरिडोन। तो एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। H1 हिस्टामिन, मैक्लिजिन, साइक्लिजिन, मस्करेनिक एंटागोनिस्ट, इसमें इसका एग्जाम्पल है हायोसिन। उसके बाद आपका है सेलेक्टिव 5-HT3 एंटागोनिस्ट ऑनडेनसेंट्रॉन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इसमें आप लिख सकते हैं डेक्सामेथासोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, और आपका D2 एंटागोनिस्ट मीटोक्लोप्रोमाइड और आपका डोमपेरिडोन। तो ये डोमपेरिडोन भी बहुत फेमस एग्जाम्पल है एंटी एमेटिक का। तो चलिए हम एक दूसरे ड्रग्स का फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स की। तो आपको पता होगा हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स क्या होते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस समय आपने सुना होगा ग्लूकोज की बीमारी बहुत ही ज़्यादा इस समय हो रही है। तो इसमें हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनका इस्तेमाल ग्लाइकोसूरिया यानी कि हाई ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। और हाइपोग्लाइसेमिक जो होते हैं एजेंट्स होते हैं, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है इंसुलिन। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स आर ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीट हाई ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। जी हाँ दोस्तों, जनरली इंसुलिन इज़ इंजेक्टेड बिकॉज इंसुलिन इज़ इनइफेक्टिव ओरली। जो आपका इंसुलिन होता है उसको हम ओरली नहीं देते हैं, क्योंकि ये आपका पेप्टाइड से बना होता है, और इसको अगर आप देंगे ओरली देंगे तो इसके बॉन्ड जो हैं वो आपके स्टोमक में जाके ब्रेक हो जाएंगे। तो इसको हम ओरली नहीं देते हैं, बल्कि हम इसका इंजेक्शन देते हैं। तो देखिए, जो आपका हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स है इनको हम एंटी डायबिटिक ड्रग्स भी कहते हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल है वो आपका डायबिटीज़ को ट्रीट करने में ही किया जाता है। तो इस तरह आपको डेफिनेशन लिख लेना है कि
व्हाट इज़ हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स क्या होते हैं, उसके बाद हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। और जो आपका डायबिटीज़ है वो एक ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि जिस भी व्यक्ति को डायबिटीज़ होता है उसके ब्लड में ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाती है। तो जब आपका ग्लूकोज का ठीक से मेटाबॉलिज्म नहीं होता है तो वो आपके ब्लड में कंसंट्रेट होना शुरू हो जाती है, तो जिससे आपको डायबिटीज़ हो जाता है। तो हमको इसमें लिखना है, क्लासिफिकेशन लिखना है। तो जो भी आपके डायबिटीज़ के पेशेंट आपके घर में है, तो जो उनको डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं उसमें से यही सब फार्मूला होता है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो आपको मेनली एग्जाम में क्लासिफिकेशन लिखना होता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, तो इसको हमने जनरेशन में किया हुआ है। तो इसका क्लासिफिकेशन जो है उसका है फर्स्ट जनरेशन, इसमें आपका आता है टोलबुटामाइड और क्लोरोप्रोपामाइड। उसके बाद सेकेंड जनरेशन में आता है ग्लीबेनग्लामाइड, ग्लिपिजाइड। और तीसरे में आपका आता है बाइगुआनाइड्स, इसका एग्जाम्पल है मेटफॉर्मिन और फेनफॉर्मिन। तो इसका आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी लिख सकते हैं, लेकिन मेनली आपको फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपको लिखना होता है। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मैं बाकी ड्रग्स के भी मैं आपको फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बना के दूंगा। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।